इसी दिन के लिए पैदा किए थे हम इसको। जब देखो तब मुंह एकदम मुंह फट जवाब देती है। ऐसे मुंह पे जवाब देती है, उसको समझ ही नहीं आता, बोलने से पहले कुछ सोचती नहीं है। मुझसे तो छोड़ो, कोई भी उसे बड़ा इंसान कुछ बोले बिना सोचे कुछ भी बोल देती है। कभी तो शर्म आ जाता है कि ये मेरी ही बेटी है। भावना, आज के टाइम में बच्चे का नेचर ना बहुत एग्रेसिव हो गया है, तो उसके लिए सब कुछ पूरी दुनिया अगर उसके खिलाफ जाए तो पूरी दुनिया गलत हो जाती है। और ऐसा है ना कि अगर उसके हिसाब से बोलो तो सब सही है। आज के टाइम में बच्चे सुनना नहीं चाहते, बच्चे बस बोलना चाहते हैं, अपना सुनाना चाहते हैं, तो ऐसा है। और तुम दोनों को ये सही लगता है? बच्चे से हम प्यार करते हैं तो क्या हम उसे लाइसेंस दे देते हैं कि वो हमारे साथ बदतमीजी कर ले आके? याद है भावना, तुम जब छोटी थी और तुम अपने घर पे रहती थी तो तुम किसी का बदतमीजी नहीं सहती थी, और तुमसे कोई बदतमीजी कर ले किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। और जीजू भी तो ऐसे ही थे। ममता, तुम समझ नहीं रही हो। ऐसा ना कि आज के टाइम में बच्चों के सामने गार्जियन को झुकना पड़ता है। अभी देखो, मेरा ही ले लो। मेरा बेटा ना दिल्ली में पढ़ता है, मैं उससे रोज़ाना फ़ोन पे बात भी करती, लेकिन ऐसा है ना कि वो कभी कभी जब उसका मूड ख़राब हो जाता है तो मेरे से बहुत रूडली बिहेव करता है। पर मैं कुछ नहीं कर सकती उसके लिए। क्या करी, मैं कुछ नहीं कर सकती। क्यों आरती, क्यों? मतलब हम लोग भी तो बच्चे थे, लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं करते थे अपने बड़ों के साथ। हमें भी गुस्सा आता था, हम भी सुनते थे, हमारा भी मूड खराब होता था, लेकिन हम लोग बदतमीजी नहीं करते थे। तो आज के टाइम के बच्चे ऐसा क्या करते हैं कि उन्हें मतलब इतना गुस्सा आ जाता है, वो सुन नहीं सकते हैं। हमारे बच्चे को ना लगता है सबसे ज़्यादा घमंड इस बात का है कि वो पढ़ाई करते हैं। लेकिन किस बात का? पढ़ाई का। उन्हें लगता है कि वो सबसे अलग हैं, सबसे अच्छे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं। वो अगर दुनिया को देखे, वो जाके बाहर देखे, तो उन्हें पता चलेगा कि दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे अलग वही होता है जो हर स्थिति में, हर विकट परिस्थिति में अपना संस्कार नहीं खोता, संयम के साथ रहता है, लोगों की सुनता है, संस्कार नहीं भूलता। और ना भावना, शायद तब पता चलेगा बच्चों को कि दुनिया तो छोड़ो, अपने आसपास ही ऐसे दिग्गज और महान लोग हैं ना जो आराम से शांति से जिंदगी बिताते हैं अपनी। और ना आरती, वो तुम क्या कहती थी कि खाली ढोल बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है? एकदम सही कहती थी तुम। यार ममता, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है ना बच्चों के समझने की मेरे हिसाब से, लेकिन बच्चों की भी जिम्मेदारी तो होती है माँ बाप को समझने की। और बच्चे को भी समझना चाहिए ना, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा बच्चे सही हो और माँ बाप गलत हो। बच्चे को भी माँ बाप की सुननी चाहिए, है कि नहीं? तुम दोनों को तो पता है ना कि आज के टाइम में बच्चे को एक सेकंड नहीं लगता ये बोलने में कि उसके माँ बाप बुरे हैं। उसके लिए कितना भी कुछ कर लो, लेकिन बस एक सेकंड में वो जज कर लेते हैं कि उसके माँ बाप बुरे हैं, उसके लिए कुछ नहीं करते। भावना और आरती, मैं तुम दोनों को कहना चाहती हूँ कि तुमने ये न्यूज़ तो ज़रूर सुना होगा कि बहुत कम उम्र में ही बच्चे मतलब किसी को बीच सड़क पे मार दिए, तो कभी किसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होकर सब कुछ छोड़ दिए। ममता, अभी अभी तो वो दिल्ली में साक्षी मर्डर केस हुआ था ना, जिसमें कि वो लड़का जो था वो लड़की को बीच सड़क पे दिल्ली में चाकू से मारा था। तुम लोग को पता है आज के वक्त में ना इस केस को लेके पूरी दुनिया लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम ये सब कह के चिल्ला रही है, लेकिन किसी ने क्या कभी भी सोचा एक बार भी कि आखिरकार वो बच्चे जो 20 से 25 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, मतलब वो हाथ में चाकू कैसे उठा लेते हैं? वो कैसे उसके दिमाग में आ जाता है कि वो किसी को मार सकते हैं, और वो भी इतने बेरहमी तरीके से? कैसे? कभी किसी ने सोचा है? क्या इस पे बात नहीं करनी चाहिए हमें? तुम दोनों को ये तो यही लग रहा होगा ना कि मैं बातों को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हूँ और हिंदू मुस्लिम कर रही हूँ। यार तुम दोनों प्लीज ऐसा मत सोचो, और देखने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है। हिंदू मुस्लिम में कुछ नहीं है पड़ा हुआ, ये सब हिंदू मुस्लिम बाद की बात है। सबसे पहले कि कोई भी 20-25 साल का लड़का आखिर हाथ में छुरी या चाकू उठा कैसे लेता है? उसके दिमाग में ये सोच क्यों नहीं आता 1% भी कि ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है? अगर हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे तो ऐसा ना हो कि हमारे ही घर में कोई भविष्य का अपराधी पल रहा हो और हमें पता तक ना हो। इसके लिए हमें बात करना जरूरी है। यार ये सब बात मुझे मत बोलो तुम, क्योंकि मुझे पता है मेरा बच्चा ना बदतमीज हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कभी। हाँ ममता, मेरे बेटे के बारे में भी कुछ मत बोलो। मेरे को भी पूरा भरोसा अपने बेटे पे। मेरा बेटा ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, और ये मर्डर, हे प्रभु तौबा। इतने भरोसे के साथ तुम लोग ये बोल रही हो ना
इसी भरोसे के साथ याद है तुम लोग पहले भी कहा करती थी कि मेरा बच्चा कभी ऐसे चिल्ला के बात नहीं कर सकता, लेकिन क्या हुआ, कर रहा है ना। और तुम रो भी रही हो ना तुम लोग। कौन सी माँ ऐसी है जो ये चाहती होगी मेरा बच्चा जो है ना मतलब सड़क पे जाके किसी की हत्या कर दे। कौन सी माँ ऐसी सोच भी सकती है कि मेरा बच्चा किसी के साथ गलत करे। भरोसा करना सही है, लेकिन प्रॉब्लम से मुंह फेर लेना या फिर ये कहना कि ये सब तो मेरे साथ हो ही नहीं सकता, ये सॉल्यूशन नहीं है। और ये किसी के भी साथ हो सकता है। पता है आरती, एक छोटा सा बच्चा होता है ना, उसमें मतलब सुनने की आदत नहीं होती है, सुनने की क्षमता नहीं होती है, वो तो बस सुनाना चाहता है। और इस वजह से ना वो अपनी बातें इतनी तेज़ी से रखता है कि उस बीच में वो सोच तक नहीं पाता। और फिर वो इतना सोच ही नहीं पाता है, उसके मन में जो आया बस वो बोल दिया। और फिर कल को कोई ऐसा इंसान आया जो सोच समझ के बोले, और अगर वो हमें कुछ बोलता है तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये कितना जानकार है, और हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हम बिना अपना दिमाग लगाए, बिना कुछ सोचे, क्योंकि दिमाग को तो सोचने की आदत है ही नहीं बचपन से, बिना कुछ सोचे हम उसकी बातों में आ जाते हैं फिर। और फिर वो जो करता है हम वो करते हैं, क्योंकि बच्चे में ना बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, बहुत असीम ताकत होती है, उससे जो चाहो वो सब करवा सकती हो तुम। मतलब ममता बिना सोचे कुछ भी बोल देना, मतलब इन सब के पीछे, उसके बदतमीजी के पीछे बिना कुछ सोचे कुछ भी बोल देना है। और अगर वो नहीं रुका तो वो अपराध की दुनिया में भी जा सकता है। अच्छा ममता एक बात बताओ, फिर ये सब ठीक कैसे होगा? सबसे पहले बच्चे को ये समझना पड़ेगा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम समझने के बाद बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि वो सेल्फ डिस्कशन कर सकता है, वो खुद से डिस्कशन कर सकता है कि अच्छा ठीक है अब मैं कर दिया हूँ, बट अब नेक्स्ट टाइम से यही चीज़ मेरे साथ दोबारा होगा तो मैं इस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा। या फिर इसके अलावा बच्चे अपने ऑनलाइन की दुनिया से बाहर निकल के ऑफलाइन की दुनिया में अपने माँ बाप, टीचर, या फिर अगर किसी के भी साथ है, किसी बड़े के साथ है, उनके पास जाके बैठे, उनसे बातें करे, उनसे सवाल करे, उनसे उनके बारे में पूछे। एक बात बता, इसमें माँ बाप का सहयोग कैसे हो सकता है? पेरेंट्स भी कर सकते हैं, जैसे पेरेंट्स माहौल क्रिएट कर सकते हैं। पेरेंट्स को भी फ़ोन से दूर रहना पड़ेगा, पेरेंट्स को अपना समय देना पड़ेगा बच्चों को। जैसे कि वो खाना खाते समय एक साथ खाना खा सकते हैं, या खाना खाने के बाद जब बच्चे के साथ बैठते हैं तो उस वक्त अपने बारे में बच्चों को बता सकते हैं, या फिर बच्चे का दिन कैसा रहा नहीं रहा उसके बारे में सवाल कर सकते हैं, या आने वाले भविष्य में बच्चे क्या करना चाहते हैं उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। कम्युनिकेशन जारी रहना चाहिए बस, ताकि बच्चे समझ सके। बच्चों को एक घंटा टाइम देना जो कि ज़िंदगी में ये इफ़ेक्ट करता है, बहुत अच्छा प्रभाव डालता है, और इसे मॉरल वैल्यू भी बच्चे में आती है। हाँ यार, तू बिल्कुल सही कह रही है ममता। और बच्चे बड़े लोगों के बीच रहेंगे तो वो सुनेंगे उन्हें, और फिर समझेंगे, और ये भी जानेंगे कि कब क्या बोलना चाहिए, किसने बात पे रिएक्ट करना चाहिए, किस पे नहीं रिएक्ट करना चाहिए। और वो ज़्यादा सुनेंगे तो ज़्यादा समझेंगे, जब समझेंगे तो फिर ज़्यादा सोचेंगे भी, है ना? राइट, नाइस। ये सब तो बहुत पते की बात बताई तुमने ममता, लेकिन ये सब एक दिन करने से नहीं होगा, ये सब तो डेली करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कुछ भी सही नहीं होने वाला है। इस चीज़ की हमें आदत डालनी पड़ेगी, ऐसे एक दिन में नहीं होता है ये चीज़।